Welcome to Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speakers. In this video, you're going to learn names of diseases with their Urdu and Hindi meanings. So, मुख्तलिफ बीमारियों के नाम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को लाहिक हो जाती हैं, उनके बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इस वीडियो में हम वो सीखेंगे. So, ये सीखना क्यों ज़रूरी है कि सपोज़ करें आप किसी डॉक्टर के पास हैं या आपको कोई बता रहा है अपने बारे में कि उनको ये बीमारी हो गई है and they use an English term, तो आप वहाँ पे समझ नहीं पाते कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं. या समटाइम इस तरह होता है कि हम इंटरनेट पे किसी बीमारी के बारे में पढ़ना चाहते हैं या उसका इलाज यानी उसकी रेमेडी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता होता, सो हम उस बारे में नहीं जान पाते. सो ये वीडियो देखने के बाद आप ऑलमोस्ट, अल्लाह न करके किसी को इस तरह की कोई बीमारी हो, लेकिन जिसको कोई भी बीमारी होती है हम इजीली जज कर पाएंगे और अगर उसके बारे में हमने कुछ जानना है तो हम पढ़ सकते हैं. सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा. PDF अगर इस लेसन का आपने हासिल करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से आप PDF हासिल कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उन अल्फाज जो आपने सीखने हैं उनको अदा किस तरह से किया जाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है. सो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स डाइव इनटू इट. फर्स्ट वर्ड इज एस्थमा. Asthma, dama. So few people pronounce it like asthma या asthma. So ये एक तरह से गलत है, क्योंकि इंग्लिश में जो TH होता है उसको भी हल्का सा S वाला साउंड देते हैं, asthma, right? तो इसको हम बोलेंगे asthma यानी दमा. Boil, फिंसी, boil, boil, burn, छाला. ये कोई भी हीट की वजह से, रेडिएशन की वजह से या किसी की भी वजह से जो बन जाते हैं हमारे जिसमें पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम कहते हैं बर्न. बर्न, बर्न. कॉलरा, कॉलरा, कॉलरा. हैजा. कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन. कब्ज. डायबिटीज़, डायबिटीज़, डायबिटीज़. ज़्याबतीस, उसको कुछ लोग शुगर भी कहते हैं कि इसको शुगर हो गई है, जो आई थिंक ब्लड में शुगर लेवल के कम ज़्यादा होने की वजह से होती है. सो उसको कहते हैं डायबिटीज़. डायरिया, डायरिया, डायरिया. असहाल. कफ, कफ, कफ. इसका एंड पे जो GH है उसको F वाला साउंड देना है. कफ. खांसी. एक्जिमा, एक्जिमा, एक्जिमा. खारिश. एपिलेप्सी, एपिलेप्सी. और करें प्रोनाउंसिएशन पे, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी. मिर्गी. फ्रैकल, फ्रैकल, फ्रैकल. छाइयाँ, ये जो चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं, समटाइम बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, उनको कहते हैं फ्रैकल. गॉटर, गॉटर, गॉटर. गिलर. ये इस तरह की इन्फ्लेमेशन होती है जो गले पे होती है, पिक्चर में क्लियर है. हिकअप, हिकअप, हिकअप. हिचकी. इंडिजेशन, इंडिजेशन, इंडिजेशन. बदहज़मी. इसको कुछ लोग इंडाइजेशन बोलते हैं, लेकिन डाई नहीं है, डी है. इंडिजेशन. इन्फ्लेमेशन, 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 इन्फ्लेमेशन. सोजन. इंसोम्निया, इंसोम्निया, इंसोम्निया. इसको कुछ लोग इंसोमिनिया इस तरह करके बोल रहे होते हैं, तो इंसोम्निया, इंसोम्निया. बेख्वाबी. ये एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आप सो नहीं पाते, तो इसको कहते हैं इंसोम्निया. जॉन्डिस, जॉन्डिस, जॉन्डिस. इसको प्रोनाउंस करते हैं जॉन्डाइस, लेकिन डाइस नहीं है, डिस है. जॉन्डिस. यरकान. पैरालिसिस, 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 पैरालिसिस. फालिज. न्यूमोनिया, 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 नमोनिया. क्लियर. स्प्रेन, स्प्रेन, स्प्रेन. मोच, जो हड्डियों में बाजुकात है, स्पेशली जैसे ये पिक्चर में है कि पाँव के अंदर जो हड्डियों की वजह से, हड्डियों के आगे पीछे होने से आ जाती होती है मोच, तो उसको कहते हैं स्प्रेन. टाइफाइड,
टाइफाइड, टाइफाइड मियादी बुखार। अब एक होता है फीवर जो नॉर्मल बुखार होता है, एक होता है टाइफाइड। एक होता है टाइफाइड, इसके बारे में ये मशहूर है कि ये किसी वक्त कम हो जाता है, किसी वक्त ज़्यादा हो जाता है। मियादी होता है और ये काफ़ी देर तक रहता है, इसको कहते हैं टाइफाइड। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस गले की सोजिश, गले की सोजिश। ठीक है। जो आप सामने देख रहे हैं एक पिक्चर में पीछे वो वाइट है, अगर इस पिक्चर में आप देखें ये वाइट है, इनको कहते हैं टॉन्सिल्स, और यहाँ पे इसमें सोजिश आई हुई है तो इसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस यानी गले की सोजिश। मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया। फीवर, फीवर, फीवर बुखार। ऑफ्थेल्मिया, ऑफ्थेल्मिया, ऑफ्थेल्मिया दुखती आंखें। ये आंखों का होता है कि जिसमें आंखें सुर्ख सी हो जाती हैं और सम टाइम उस पर सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं ऑफ्थेल्मिया। हेडेक, हेडेक, हेडेक दर्द। अगेन प्रोनाउंसिएशन सुने, हेडेक, हेडेक, हेडेक। ये हेड अलग वर्ड है, एक कहते हैं दर्द को, हेड कहते हैं सर को। हेडेक यानी सर दर्द। टूथेक, टूथेक, टूथेक। टूथ यानी दांत, एक अगेन वही वर्ड, एक दर्द यानी अगर सर का है तो हेडेक, दांतों का है टूथेक। एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी यानी जलन, ये मैदे की जलन जो होती है इसको कहते हैं एसिडिटी। गिडीनेस, गिडीनेस, गिडीनेस यानी चक्कर आना, जो चक्कर आते हैं उसको हम कहते हैं गिडीनेस, राइट। स्केबीज, स्केबीज, स्केबीज खारिश। एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया यानी खून की कमी की जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। वोमिट, वोमिट, वोमिट क्या करना यानी उल्टी करना, क्या करना। एक्नी, एक्नी, एक्नी महासे, ये चेहरे पे दाने बन जाते हैं और उनकी वजह से निशान भी बनते हैं, दाग भी बनते हैं, उनको कहते हैं एक्नी। लेम, लेम, लेम लंगड़ा, जो चल नहीं सकते ड्यू टू फ्रैक्चर और इंजरी। A person who cannot walk properly due to some injury, infection or anything, he is called a lame man. Blind, अंधा, blind, blind. One-eyed, one-eyed, one-eyed. इसको काना भी कहते हैं, the person who can see from only one eye. Stammerer, stammerer, stammerer. हकला, जो बोलते हुए हकलाते हैं, मतलब वो वर्ड प्रॉपरली नहीं बोल सकते। जैसे अभी ये पिक्चर में है, उसने हेलो बोलना है लेकिन उसके मुंह से पहले हेलो, हाँ, एक्सक्यूज मी। So he speaks like this, right? He cannot speak all the word exactly at one time, and he breaks the word and then speak it in the end after 2 or 3 tries. Stutterer, 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 totla. Stutterer is the one who cannot pronounce word properly. वो लफ्ज़ों को मुख्तलिफ तरह से pronounce करते हैं. Deaf, 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 बहरा. Dumb, 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 गूंगा. So this is it for today's video. If this video was helpful, must give it a huge thumbs up. Press the bell icon. I'll get back to you with some more amazing content. Till then, take care. Allah Hafiz.